वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इन 9 रातों की आध्यात्मिक यात्रा का जो सबसे पहला, सबसे अहम पड़ाव है वो है मां शैलपुत्री की पूजा। तो चलिए दुर्गा के इस पहले और सबसे मजबूत स्वरूप के पीछे जो शक्ति छिपी है उसे समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, किसी भी नई शुरुआत के पीछे असली ताकत क्या होती है? चाहे कोई नया काम हो, कोई नया रिश्ता या कोई पर्सनल गोल, हर चीज की कामयाबी एक ही बात पर टिकी होती है ना? एक मजबूत चट्टान जैसी नींव पर। और यकीन मानिए, यही शक्ति हमें मां शैलपुत्री से मिलती है। तो चलिए सीधे उनकी कहानी में उतरते हैं। देखिए, उनका नाम ही उनकी पहचान है, मतलब पहाड़ों की बेटी। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनकी पूरी शक्ति का, उनके पूरे अस्तित्व का सार है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से मां शैलपुत्री असल में भगवान शिव की पहली पत्नी सती का ही दूसरा जन्म है। आपको पता होगा, जब उनके पिता दक्ष ने एक यज्ञ में शिवजी का अपमान किया था तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। उनका ये त्याग, ये कोई अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इस महात्याग के बाद उनका जन्म हुआ पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में, और इसी दिव्य जन्म की वजह से वो कहलाईं शैलपुत्री। इस जन्म में उन्होंने शिव को दोबारा पाने के लिए जो कठोर तपस्या की, वो उनकी अटूट इच्छा शक्ति और लगन का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए इस नाम को थोड़ा तोड़कर देखते हैं। शैल का मतलब है पर्वत और पुत्री मतलब बेटी, तो वो साक्षात पर्वत की बेटी हैं। और पता है, उनमें हिमालय जैसी ही स्थिरता, वैसी ही दृढ़ता और वैसी ही अडिग शक्ति समाई हुई है। ठीक है, तो कहानी से आगे बढ़कर अब उनके स्वरूप में छिपे गहरे प्रतीकों को डिकोड करते हैं, क्योंकि उनका हर एक प्रतीक उनकी शक्ति के खास पहलू को हमारे सामने रखता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हर प्रतीक एक संतुलन को दिखाता है। जैसे नंदी बैल जिस पे वो बैठी हैं, वो धर्म और अटूट भक्ति की मजबूती का प्रतीक है। फिर हाथ में जो त्रिशूल है वो प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस पर कंट्रोल का सिंबल है। कमल का फूल हमें सिखाता है कि दुनिया में रहकर भी पवित्र कैसे रहा जाए, और माथे पर वो अर्धचंद्र, वो मन और भावनाओं पर एक शांत नियंत्रण को दिखाता है। कमाल का संतुलन है ना? लेकिन ये शक्ति सिर्फ कहानियों और प्रतीकों में ही नहीं है। नहीं, ये सीधे सीधे हमारे अपने शरीर के एनर्जी सिस्टम से जुड़ी हुई है। योग में मां शैलपुत्री मूलाधार चक्र का स्वरूप है, यानी हमारा रूट चक्र। ये हमारे शरीर का वो एनर्जी सेंटर है जो हमारी सुरक्षा, हमारी स्थिरता, हमारे अस्तित्व की एकदम नींव है। कहते हैं कि उनकी पूजा से ये चक्र जागृत होता है और जीवन से डर और अस्थिरता वो जड़ से खत्म हो जाते हैं। और ये जो स्थिरता है ना, ये सिर्फ योग तक ही सीमित नहीं है, इसका वैदिक ज्योतिष में भी बहुत गहरा महत्व है। चलिए अब देखते हैं कि ग्रहों की दुनिया में मां शैलपुत्री की क्या भूमिका है। ज्योतिष में मां शैलपुत्री का सीधा कनेक्शन है चंद्रमा से, वही चंद्रमा जो हमारे मन और भावनाओं को कंट्रोल करता है। तो अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो मां शैलपुत्री की पूजा सबसे बड़ा उपाय मानी जाती है। और साथ ही वो शनि की तरह अनुशासन और एक मजबूत ढांचा भी देती हैं। तो मतलब एक तरफ मन को शांति और दूसरी तरफ जीवन को स्थिरता, दोनों। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किससे होता है? उन लोगों को जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, जिन्हें आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, जो लोग शनि चंद्रमा के मुश्किल योग से गुजर रहे हैं। और हां, हर वो इंसान जो कुछ भी नया शुरू कर रहा है और जिसे एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत है। और ये टेबल तो इसे बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, अगर चंद्रमा से जुड़ी परेशानी है तो वो भावनात्मक स्थिरता देती हैं। जीवन में अस्थिरता है तो आत्मविश्वास और सुरक्षा मिलती है। शनि चंद्रमा के योग का डर हटाकर अनुशासन लाती हैं। और हां, किसी भी नई शुरुआत में जो रुकावटें आती हैं उन्हें दूर करके सफलता का रास्ता बनाती हैं। इतना ही नहीं, शारीरिक तौर पर हड्डियों और जोड़ों को भी मजबूती देती हैं। तो इतनी गहरी बात समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि भाई, हम इस शक्तिशाली ऊर्जा से कनेक्ट कैसे करें? अच्छी बात यह है कि इसका तरीका बहुत ही सरल और बहुत असरदार है। रोज सुबह, खासकर नवरात्रि में या सोमवार के दिन, उनके मंत्र का जाप किया जा सकता है। एक घी का दीपक जलाकर बस कुछ पल के लिए कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक मजबूत अदृश्य पर्वत की तरह एक सुरक्षा का घेरा बन गया है। और ये है उनका वो शक्तिशाली बीज मंत्र, ओम
ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। इस मंत्र की ध्वनि में ही स्थिरता और शक्ति की ऊर्जा बसी हुई है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल खुद से जरूर पूछिए कि जीवन की वो कौन सी नींव है जिसे आज मजबूत करने की जरूरत है। वो करियर हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, या रिश्ते। मां शैलपुत्री की ऊर्जा हमें यही तो याद दिलाती है कि हर बड़ी और स्थायी सफलता की शुरुआत हमेशा एक मजबूत नींव से ही होती है। व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।